हाँ, तो ये अभी अपने कॉर्पोरेट फाइनेंस के की टर्म्स लास्ट है। इसके ऊपर अपने 3 वीडियोस बन चुके हैं और कुल मिलाकर लगभग मुझे ऐसा लग रहा है 30 या 25 से ज़्यादा ही है की टर्म्स। और ये की टर्म्स को तुमको याद रखना है, क्योंकि ये पूरे बुक में, सिर्फ ये लेसन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बुक में कहीं ना कहीं तुमको टकराएंगे। और इसके लिए एक एक मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें इसमें डेफिनेशन या तो इसके मीनिंग्स लिखना होता है, या तो कहीं भी कोई भी रूप में इसे पूछ सकते हैं। तो इसके मीनिंग्स आपको पता रहने चाहिए। तो इसमें पहले नंबर पे आता है प्लांट। अब ये प्लांट यानी क्या है? जो भी हम लोग फैक्ट्रीज, मिल्स या जो भी कोई चीज़ें चालू करते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्लांट। तो इसका मीनिंग होता है इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट लाइक फैक्ट्री, मॉल नहीं, मिल। मॉल तो अलग हो गया, मिल। तो इस तरीके के जो सेटअप होते हैं जहाँ वर्कर्स आके काम करें और कहीं ना कहीं उसमें इक्विपमेंट शामिल हो, मशीनरी शामिल हो, तो उसे हम लोग कहेंगे प्लांट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक अगर शॉर्टकटली हमें अगर बोलना है तो हम लोग बोलेंगे उसको प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो उसे हम लोग कहेंगे प्लांट। डिबेंचर्स, ये ऐसे भारी भारी शब्द है, इसे है ना तुम लोगों को ज़्यादा ध्यान से सुनना है। डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन बोरोड बाय अ कंपनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक बाय इशूइंग सर्टिफिकेट। अब क्या होता है कि कंपनियां क्या करती है, इसका एक बढ़िया एग्जांपल है, वो भी दूंगा मैं। लेकिन कंपनियां क्या करती है, ज़्यादातर लोन अगर बैंकों से उनको लोन पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है तो वो क्या करती है, पब्लिक इंटरेस्ट इशू करती है कि भैया हमारे कंपनी में निवेश करो, आपको हम सर्टिफिकेट देंगे और आपको इतने रुपए के ऊपर इतना रुपए इंटरेस्ट या तो ब्याज देंगे। तो उसे ही कहते हैं हम लोग डिबेंचर, जिसके लिए कंपनी अपने को एक सर्टिफिकेट देती है, डिबेंचर सर्टिफिकेट बोला जाता है उसे। और उसमें ये लिखा जाता है एश्योरिटी, इट इज जस्ट लाइक अ एग्रीमेंट, यानी कि सिक्योरिटी, एश्योरिटी, कि भैया मैंने आपसे 10 लाख रुपए लिया हूँ और आपको इतने इतने साल के बाद आपको इतने इतने रुपए मैं एक्स्ट्रा के इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में दूंगा। अब इसके ऊपर सबसे बेस्ट एक एग्जांपल है, इसके ऊपर और एक दूसरा एक चीज़ है पब्लिक डिपॉजिट। ये दोनों चीज़ के ऊपर वो एग्जांपल सटीक बैठता है। बैंकों में हम लोग अपना पैसा जमा करते हैं, अगर हमने फिक्स डिपॉजिट किया, आरडी डाली या तो सेविंग अकाउंट में हमने अगर पैसा डाला, तो देखना उसके ऊपर थोड़ा बहुत ब्याज बढ़ के हमको मिलता है। तो बैंक क्या करती है, बैंक क्या अपनी जेब से उसमें इंटरेस्ट दे रही है? नहीं, आपका पैसा वो यूज़ कर रही है और यूज़ करके कहीं ना कहीं उसको डबल टिबल चौबल कर रही है और उसमें से आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट फेंक के मार दे रही है। तो यही सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप लोगों से ही पैसे बैंक के रूप में लेना, डिपॉजिट करना और वही पैसे को मार्केट में लगाकर उससे मुनाफा कमाना और आपको कुछ समय के बाद वो पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस करना। इसे ही हम लोग है ना बैंकिंग सेक्टर में हम लोग निवेश कहते हैं, जिससे हम लोग कहेंगे आरडी, फिक्स डिपॉजिट, इस तरीके की चीज़ें कि हमने 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दिया। अब कंपनी बैंक क्या करेगी, वो पैसे को मार्केट में डालेगी, उससे मुनाफा कमाएगी, मुनाफा कमाकर अपनी जेब भर लेगी और उसके बाद में जो थोड़ा सा इंटरेस्ट जो आपके साथ जो उन्होंने कबूल किया है वही इंटरेस्ट आपको वापस कर देगी। तो इसे कहा जाता है डिबेंचर्स, उसे ही पब्लिक डिपॉजिट भी कहा जाता है। कैपिटल मार्केट यानी क्या, वेरियस सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल नीडेड फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू कंपनीज एंड डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन। कैपिटल मार्केट यानी कि ऐसा मार्केट है जो हमें बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम अपने कंपनी को, नई कंपनी चालू करना है। पहले से मेरे पास एक कंपनी चालू, अब मुझे और एक कंपनी खोलना है तो मैं कैपिटल मार्केट का सहारा लूँगा। मुझे अगर अपनी ब्रांचेस ओपन करना है और मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कैपिटल मार्केट का सहारा लूँगा। कैपिटल मार्केट यानी क्या, हम लोग कहीं से भी पैसा लेके, चाहे वो खुद का हो, मार्केट से उठाओ हो, बैंक से उठाओ, कहीं से भी उठाओ, और उसके यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, एक्सपांशन करेंगे अपने बिजनेस का। जहाँ भी हम लोग एक्सपांशन के लिए पैसा यूज़ करते हैं उसे ही कहेंगे हम लोग कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी क्या, जैसे हो गए बैंक हो गई या तो प्राइवेट सेक्टर हो गए जो कि फंड प्रोवाइड करती है, यानी कि लोन देती है। एक सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे हम लोग लोन देती है, तो उसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। प्रोवाइडेड शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म लोन फाइनेंस टू इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री को कम समय के लिए, थोड़े से समय के लिए या तो ज़्यादा समय के लिए फंड प्रोवाइड करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है, जस्ट लाइक अ लोन, तो उसे हम लोग कहेंगे
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पब्लिक डिपॉजिट जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको बैंक का, उसी तरीके का मनी रिसीव्ड बाय अ कंपनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन बाय जनरल पब्लिक फॉर ए डेफिनेट पीरियड। हमें जो अगर मान के चलिए 1 साल के लिए हमने कहीं अगर निवेश कर दिया पैसा और वो पैसे का हमें कुछ ब्याज मिल जाए, तो यही सोचकर कंपनियां क्या करती है कि ये चीज़ों का फ़ायदा उठाती है, अपने कंपनी में निवेश करने लगाती है पब्लिक को, और एक निर्धारित समय दिया जाता है कि ये समय के बाद आपको पैसा बढ़कर मिलेगा, तो उससे कहा जाता है पब्लिक डिपॉजिट। और ये पैसा कंपनी क्या करती है, अपने बिजनेस को विस्तार करती है, अपने बिजनेस को ग्रो करती है और वहाँ से वो फंड कमाती है और आपका जो डिपॉजिट है वो कुछ इंटरेस्ट के साथ वापस करती है। लेकिन अगर देखा जाए तो कंपनियां एज पर बैंक ज़्यादा ही इंटरेस्ट देती है। जैसे मान के चलिए म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड है ना एक प्रकार से हमारा डिपॉजिट होता है जो हम कोई भी कंपनी में करते हैं। शेयर क्या होता है, वही होता है कि हम अपने कंपनी में निवेश करते हैं और कुछ समय के बाद वो हमें वापस मिलता है। लेकिन शेयर में इस तरीके से नहीं होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में होता है। म्यूचुअल फंड में कैसा होगा कि 5 साल तक के हमने अगर म्यूचुअल फंड चलाया तो हमें बढ़कर ही मिलेगा पैसा, हम चाहे वो SIP करें या तो SWP करें, लेकिन हमें कुछ निर्धारित समय के बाद वो पैसा बढ़कर ही मिलेगा। थोड़े पैमाने पे सही, लेकिन बढ़कर जरूर मिलेगा, क्योंकि वहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का गेम शुरू हो जाता है। तो उसे कहा जाता है पब्लिक डिपॉजिट। सेल प्रमोशन यानी कि मार्केटिंग। भैया मैंने बिजनेस डाल दिया, हर एक चीज़ कर दिया, लेकिन मेरा अगर सामान अगर बिकेगा ही नहीं, मैंने जो माल तैयार किया हूँ वो बिकेगा ही नहीं, तो भैया मैं रेवेन्यू कैसे जनरेट करूँगा? तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन यानी नथिंग बट अ मार्केटिंग करना, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को कहा जाता है सेल प्रमोशन। उसमें TV ऐड चलाते, बहुत सारी चीज़ें चलाते हम लोग, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं सेल प्रमोशन का हिस्सा। उसके बाद आते प्रमोटर यानी कि ऐसे लोग कंपनी के जो अपने कंपनी के बारे में दूर दूर तक के फैलाए, विस्तार करे, हर एक चीज़ों के बारे में लोगों तक के समझाए। जैसे कि हमारे यहाँ इंश्योरेंस एजेंट आते हैं, तो वो क्या होता है, कंपनी के बिहाफ में उनके एडवाइजर्स है जो हमें आकर हमारे पास से पैसा लेकर जाते हैं, हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। यही होते हैं प्रमोटर्स, जिसे हम लोग कहते हैं पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वीइंग एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का विस्तार करना, कंपनी के बारे में जानकारी देना, कंपनी को बनाना, कंपनी को उपलब्धियों तक के पहुंचाना, ये प्रमोटर्स का काम होता है। ये कोई भी हो सकता है, वहाँ प्रमोटर्स हायर भी किए जा सकते हैं या तो उन्हें अदर बेसिस पे कंपनी में रखा भी जाता है ताकि वो कंपनी का प्रसार कर सके। प्रसारण जो हम लोग बोलते हैं ना, प्रसारण, प्रमोशन, है ना, कोई भी चीज़ का, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के रूप में हो, C2C हो, B2B हो, किसी भी तरीके का हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रसार करके वो अपने कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। लीज, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर का एग्रीमेंट बाय लीगल ओनर ऑफ रियल प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास प्लांट डालने के लिए, फैक्ट्री डालने के लिए जगह नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहीं किराए से जगह लूँगा और जगह लेने के लिए मुझे वहाँ किराया भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन ये किराया भुगतान अगर मैं कॉर्पोरेट लेवल का कर रहा हूँ तो मैं पहले एक लीज लाइसेंस बनाऊँगा, एक लीज सर्टिफिकेट बनाऊँगा, जिसमें एग्रीमेंट रहेगा ओनर और बायर की तरफ, टेनर की तरफ से, कि भैया मैं आपकी जगह यूज़ कर रहा हूँ और आपके जगह का मैं इतना इतना भुगतान करूँगा और मुझे ये जगह इतने इतने साल के लिए चाहिए। तो ये होता है लीज एग्रीमेंट। क्या किसके बीच में होता है, लैंड ओनर या तो प्रॉपर्टी ओनर के बीच में और कंपनी के बीच में, तो उसे कहते हैं हम लोग लीज। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओवरहेड यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस नीडेड टू ऑपरेट अ बिजनेस। देखो बिजनेस बोले तो क्या, कोई चीज़, जैसा ब्रेड की फैक्ट्री का मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, ब्रेड बनाए और बेचे, है ना, बस हमें इतना ही समझ में आ रहा है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे अतिरिक्त खर्चे, इनडायरेक्ट यानी अतिरिक्त खर्चे भी शामिल होते हैं। जहाँ वो बन रहा है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, मान के चलिए कि वो फैक्ट्री आपने लीज पे ली है तो उसका किराया आप लोगों को जा रहा है। जो मशीन से बन रहा है वो मशीन में अगर रिपेयरिंग अगर आ जाता है तो रिपेयरिंग कॉस्ट,
तो इसी तरीके के कॉस्ट को कहा जाता है ओवरहेड। इसी को अगर मैं देखूं तो इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस नीडेड टू ऑपरेट अ बिजनेस, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, अकाउंटिंग फीस, ट्रैवल, टैक्सेस, रिपेयर, ये जो अतिरिक्त खर्चे हैं इसे ही कहा जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसे ही कॉर्पोरेट लेवल में कहा जाता है ओवरहेड। यानी कि प्रोडक्शन और डायरेक्ट जो खर्चे हैं जो हमें कमा कर देंगे उसके अतिरिक्त जो खर्चे हमें लगते हैं उसे ही कॉर्पोरेट सेक्टर में कहा जाता है ओवरहेड। तो ये थे हमारे की टर्म्स कॉर्पोरेट फाइनेंस से रिलेटेड, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम कॉर्पोरेट फाइनेंस को और ज़्यादा विस्तार पूर्वक देखेंगे। तब तक स्टे ट्यून, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, नीलेश सर एकेडमी को फॉलो कीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस आप तक के पहुँचते रहेंगे। तो तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।